सर इतना बड़ा बयान दे गया, आप दे सकते हैं ये बयान? मैं दे सकता हूं? तो रियासत और हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो बयान दे के चला गया। सर ब्रेकिंग दूं आपको? आप दें ब्रेकिंग। पीटीआई के कागजों में, पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मुल्क और कौम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी नजरों से अगर आप देखें ना, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है तो वो अली अमीन गंडापुर है। कैसे सर? कंप्रोमाइज, अंदर से हर चीज डील की हुई है। इन्हें पता है कि जब ये बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल मिलने जाते हैं, उससे पहले शिकायत का एक ठंडा इकट्ठा करके जनाब, जो मुख्तलिफ हर रोज 10, 12, 15 जनाब नमूने मिलके आते हैं, वो फिर एक दूसरे की ना बैक बाइटिंग करके आते हैं, हर एक की। वो शेर अफजल मरवत की भी बैक बाइटिंग होती है, उसकी जनाब अली अमीन गंडापुर की भी होती है, फलां की भी। अब अली अमीन गंडापुर की जब बैक बाइटिंग होकर बहुत बड़ा दफ्तर तैयार हो जाता है ना बानी तहरीक इंसाफ के पास, अली अमीन गंडापुर क्या करता है, ये जाता है मीटिंग करने के बाद एक ऐसी भड़क मारता है कि जिससे रूह खुश हो जाती है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की, और जो उसकी ख्वाहिश है बानी तहरीक इंसाफ की कि गुंडागर्दी और बदमाशी अरूज पे पहुंचे, मुल्क के अंदर लॉलेसनेस हो और पार्टी की तरफ से ऐसा माहौल बनाया जाए। सर रियासत और हुकूमत कहाँ है सर? वो सर रियासत और हुकूमत कहाँ है? हुकूमत और रियासत कहाँ है सर? इतना बड़ा बयान दे गया वो सर। हुकूमत और रियासत है? आप इस पे एक्ट करें। आप डरते हैं सर? नहीं, आप डरते हैं सर? हुकूमत और रियासत डरती है अली अमीन गंडापुर से? कहाँ डरना है यार? तो फिर सर, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं होती सर? वो तो पहले भी बयान दे चुका था, उसने ट्वीट भी किया था, वो तो वजीर आला बन गया सर। तो वही अपनी कैबिनेट को लेके जनाब आपके कोर कमांडर पेशावर के पास भी गया था ना। तो ये है क्या सर? जाके जनाब आपके अंडर हैंड जनाब रात के अंधेरे में, तो ये इसका मतलब है ये वुकला और ये जो लोग हैं, ये जो बयानात देते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और ये अली अमीन गंडापुर और मरवत, ये सब इमरान खान से खेल रहे हैं सर? सर इमरान खान पूरी पाकिस्तानी कौम से खेल रहे हैं, उन्होंने उसको बुद्धू बनाया हुआ है। इन सारों ने इमरान खान को बुद्धू बनाया हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।